एंड वेलकम बैक टू स्टडी 360। होप यू आर डूइंग फाइन। तो कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी ड्यू टू सम रीज़न, तो आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर जनवरी एंड फरवरी मंथ के 2024। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर न्यू है मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। और JNK के रिगार्डिंग जितने भी GK के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप प्ले लिस्ट चेक कर लें एक बार। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली गोल मेला। ठीक है, गोल मेला फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अभी गोल मेला फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप देख लें। गोल मेला फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट जगन्नाथ टेम्पल, राइट। कहाँ पे? जगन्नाथ टेम्पल। और ये जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? इट इज़ इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। मैंने कोशिश की है कि मैं इनको वन लिनियर रखूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ पाएँ। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ध्यान रखना आपने, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और रिसेंटली यहाँ पे गोल मेला जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेकंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी किसको? राजस्थान को फॉर ए पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट के अंडर रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट और राजस्थान के बिटवीन एक एग्रीमेंट हुआ है। तो एग्रीमेंट जो था वो अंडर ऊर्जा विकास के अंडर हुआ है। ठीक है, जिसमें कहा गया कि 40 ईयर्स के लिए जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा यहाँ पे राजस्थान को, राइट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे लाइक कि रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, क्योंकि आपको पता है कि जीके को करंट के साथ रिलेट करके आज के टाइम में पूछा जाता है। डायरेक्टली करंट अफेयर ना भी बने बट करंट के साथ रिलेट करके पूछा जाता है। तो जो चीज़ करंट में रही होगी, चर्चा में रही होगी, उसी के रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बारे में मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकता है। थर्ड है यहाँ पे कि रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिपोर्ट किया गया है कि करगिल में फर्स्ट टाइम जो है सैफरॉन कल्टीवेशन की गई है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस यूटी में फर्स्ट टाइम जो है सैफरॉन कल्टीवेशन किया गया, तो दैट इज़ लद्दाख। देन आप नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो फर्स्ट ऐसी यूटी बनती है, फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, फर्स्ट ऐसी यूटी अपने आप में जिसने PM विश्वकर्मा स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की। तो ऐसी यूटी कौन सी है? दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखा है इसके बारे में। जो PM विश्वकर्मा स्कीम है, इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो लोकल आर्टिशंस और क्राफ्ट्स पीपल हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कि रिसेंटली जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया हुआ है, और इस पोर्टल का नाम क्या है? आवाम से आवाम के लिए। ठीक है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल। ठीक है, तो रिड्रेसल पोर्टल का नाम भी आपने याद रखना है, आवाम से आवाम के लिए। इसको लॉन्च किसने किया? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने, राइट। तो आपसे ज़रूरी नहीं है यही पूछा जाए कि आवाम से आवाम के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस वक्त करंट में जो है वो DGP कौन है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के, तो वो DGP हैं कौन इस वक्त? RR स्वैन। ठीक है, बट नेक्स्ट की तरफ देख सकते हो कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अडॉप्ट किया हुआ है किसको? पीर टोपा विलेज ऑफ पुंछ। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीर टोपा विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको ध्यान में रखना है कि पीर टोपा किस डिस्ट्रिक्ट में? इट इज़ इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो इस विलेज को इन्होंने इंडियन आर्मी ने अडॉप्ट किया एज ए मॉडल विलेज। ठीक है, मॉडल विलेज के लिए इसको अडॉप्ट किया हुआ है अंडर द स्कीम सद्भावना इनिशिएटिव। ठीक है, सद्भावना इनिशिएटिव के तहत इसको अडॉप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज़ ओपन द इंडियन सेल्फी पॉइंट। अब डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनता है कि इंडियन सेल्फी पॉइंट है कहाँ पे? ठीक है, तो ये है कहाँ पे? उड़ी सेक्टर ऑफ बारामूला, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शीतल देवी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट यूथ एथलीट। को पता है शीतल देवी कहाँ से बिलोंग करती है? किश्तवाड़ से, जिनको रिसेंटली गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, तो इनको बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड मिला, 4th एडिशन ऑफ एशियन अवार्ड एट एन अवार्ड सेरेमनी ड्यूरिंग द एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्चड ऑपरेशन सर्वशक्ति। ठीक है, जो पीछे टेररिस्ट को मतलब ढूंढ के मारने का एक इनिशिएटिव था, राइट। तो उसके लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ था रजौरी में। ठीक, जो रजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट में
टेररिस्ट छुपे हुए थे उनको मारने के लिए। तो उनको मारने के लिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? सर्वशक्ति। नेक्स्ट आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SPA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो UTF लद्दाख है उसने हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स बताए हैं। सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स इंडिया में किस जगह पे हैं? तो दैट इज़ इन UTF लद्दाख, राइट, अकॉर्डिंग टू SPA। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जो BRO है यहाँ पे, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ completed द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटेबल रोड दैट कनेक्ट द अमरनाथ केव श्राइन इन कश्मीर एज लीडर वैली विद द बाल्टल बेस कैंप। ठीक है, अब किसने इस रोड को कंप्लीट किया हुआ है? तो दैट इज़ BRO, राइट, अंडर प्रोजेक्ट बीकन। आपने ये भी ध्यान में रखना है। अब आपने ये भी ध्यान में रखना है कि अमरनाथ के लिए सबसे जो क्या बोलते हैं ईजीएस्ट, सबसे नज़दीक रास्ता कौन सा है, बेस कैंप जो है वो कहाँ से है, वो भी आपने ध्यान में रखना है। तो अगर मैं डायरेक्टली आपसे कह दूं कि लीडर वैली कहाँ पे है? अनंतनाग में। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ लॉन्चड AI इंटेलिजेंस सपोर्टेड टेलीमेडिसिन। ठीक है, अब टेलीमेडिसिन, AI सपोर्टेड टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक जो है वो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, दैट इज़ आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हीकल। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि मोबाइल क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हीकल AI सपोर्टेड जो है वो किसने लॉन्च किया हुआ है? तो आपने ध्यान में रखना है इसको किसने लॉन्च किया हुआ है। इसको लॉन्च किया हुआ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, राइट। तो इसको कहाँ पे लॉन्च किया हुआ है? इसको लॉन्च किया हुआ है उन्होंने रामनगर तहसील इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, अभी एक स्टेडियम का नाम जो है चेंज करके उसको स्टेडियम का नाम जो है वो क्या रखा गया है? दैट इज़ CDS बिपिन रावत। और ये स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है? दैट इज़ बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा? UTF जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। ठीक है, और ये स्टार्ट होगा आपका फरवरी मंथ से, फरवरी 2024। नेक्स्ट है कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी तहरीक हुर्रियत, राइट, तहरीक हुर्रियत को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। तो नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 2 पद्मश्री अवार्डी हैं जम्मू एंड कश्मीर से फॉर द ईयर 2024, और वो 2 पद्मश्री अवार्डी कौन है? गुलाम नबी डार जो आर्ट में है एंड रोमाला राम, ये भी आर्ट में है। अब बात करें रोमाला राम की, तो ये फेमस डोगरी फोल्क सिंगर और डांसर हैं रामनगर ऑफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट द गुलाम नबी डार इज़ अ क्राफ्ट्स पर्सन रेनोवेट फॉर वुड कार्विंग। ठीक है, यानी कि जाने जाते हैं वो वुड कार्विंग के लिए, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि UTF जम्मू एंड कश्मीर ने अपना टैब्ल्यू प्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि अपना मॉडल प्रेजेंट किया कहाँ पे? भारत पर्व 2024 में एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। अब इसमें उन्होंने शो क्या किया? डेवलपमेंट लीव्स रिच कल्चरल टैप्स्ट्री विद फोकस ऑन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और सैफरन कल्टिवेशन पे। लेकिन डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो टैब्ल्यू उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है भारत पर्व 2024 में, उसमें उन्होंने किन चीज़ों पर फोकस किया, क्या चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की वहाँ पे? तो क्या डिस्प्ले किया उन्होंने अपने मॉडल में? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड देन सैफरन कल्टिवेशन, राइट। जो टैब्ल्यू होता है, टैब्ल्यू इज सिंपल ए मॉडल। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड एनुअल NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023, NESDA है क्या? नेशनल ई ग्रीवियंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है लिस्ट में विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ई सर्विसेज। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि NESDA के अंडर ई सर्विसेज में सबसे टॉप किस UT या स्टेट ने किया? तो दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ये 2023 की रिपोर्ट है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, रिसेंटली 2nd एडिशन जो है सारस आजीविका मेला 2024 का इनॉग्रेट किया गया, और इसको इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया? जम्मू सिटी में, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बजट के रिगार्डिंग है एंड इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। तो इंटर्म बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रपोज किया, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितना बजट रखा गया? 1.18 लाख करोड़। ठीक है, ये रखा गया आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 के लिए, राइट, 2024 से 25 के लिए। और इसमें फिजिकल डेफिसिट कितना बताया गया है जम्मू एंड कश्मीर का? 20,760 करोड़। ठीक है, ये आपका आ गया फिजिकल डेफिसिट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिजिकल डेफिसिट आप ध्यान में रखेंगे, फिजिकल डेफिसिट कितना बताया गया। एंड GSDP के बारे में हम बात करेंगे, तो GSDP आप देख सकते हो 7.5% ग्रोथ बताई गई है GSDP में, राइट। जैसे कि आपका GDP होता है उसी तरीके से GSDP है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना प्रपोज किया गया? 38,566 करोड़। ये फिगर्स आप एज इट इज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज़ 14.64% ऑफ GSDP,
राइट। तो 3 चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं आपका। एक तो आ गया फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, दूसरा आ गया जीएसडीपी, थर्ड है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये 3 की 3 फिगर्स कितना यहाँ पे बताया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, मीर मोहम्मद फ़ारूक नाज़की, वेटरन ब्रॉडकास्टर, पोइट और साहित्य अकेडमी विनर हैं ये रिसेंटली इनका निधन हो चुका है, यानी कि इंतकाल फरमा गया एट द एज ऑफ 83, ठीक है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1995 में। कश्मीरी पोइट्री बुक नार हुतन कंजल वनस, ठीक है, यानी कि मतलब क्या इस बुक का, फाइल इन द आई लैशेस, ठीक है। तो ये उन्होंने लिखी हुई है पोइट्री। तो इनका निधन हो चुका है रिसेंटली एट द एज ऑफ 83। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि मीर मोहम्मद फ़ारूक नाज़की वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, किस फील्ड से वो ताल्लुक़ रखते थे। तो किस फील्ड से वो ताल्लुक़ रखते थे, कश्मीरी पोइट थे, ठीक है, ब्रॉडकास्टर थे और साहित्य अकेडमी अवार्ड के विनर्स थे, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेट किया हुआ उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स कहाँ पे, विजयपुर सांबा में, ठीक है। अब इसको बनाया किस स्कीम के अंडर है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, इस स्कीम के अंडर इसको बनाया गया। उसके अलावा पीएम मोदी ने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की हुई है रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में। तो अगर हम उनको देखेंगे, देख सकते हो आप, रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड डेडिकेटेड टू द नेशन एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 32,000 करोड़। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो 32,000 करोड़ की वर्थ करती हैं, जिनकी फाउंडेशन पीएम मोदी ने यहाँ पे डाली हुई है। तो फर्स्ट है आपका फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जम्मू एयरपोर्ट, ठीक है। तो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जम्मू एयरपोर्ट की फाउंडेशन या आप कह लो कि इनॉग्रेशन किसने किया, तो माननीय प्रधानमंत्री ने। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेल प्रोजेक्ट, इसका भी इनॉग्रेशन उन्होंने किया, जैसे कि बनिहाल खड़ी सुंबर संगलदान का जो रेलवे ट्रैक है, इसको भी फ्लैग ऑफ उन्होंने किया फर्स्ट टाइम। 48 किलोमीटर ये रेलवे लाइन है। तो उसके बाद हम देखेंगे फ्लैगेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन द कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इसको भी इनॉग्रेट उन्होंने किया। उसके बाद हम देखेंगे रोड प्रोजेक्ट्स कहाँ पे, जैसे कि 2 पैकेज ऑफ 44.22 किलोमीटर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, जो किसको कनेक्ट करते हैं, जम्मू टू कटरा, इसको भी उन्होंने इनॉग्रेट किया। फेज़ 2 ऑफ 4 लाइनिंग श्रीनगर रिंग रोड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम 5 पैकेज फॉर अपग्रेडिंग द 161 किलोमीटर श्रीनगर बारामूला उड़ी स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुलगाम बाईपास एंड पुलवामा बाईपास। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि जो संगलदान का रेलवे ट्रैक है उसको फ्लैग ऑफ किसने किया, और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन किसने फ्लैग ऑफ किया, किसने इनॉग्रेट किया कश्मीर में, वो इम्पॉर्टेंट है। और ये था पार्ट 1, जिसमें हमने आज सिर्फ जनवरी से लेके फेब 2 महीने के करंट अफेयर को डिस्कस किया हुआ है। तो एट द एंड जब हम अप्रैल तक इनको कवर कर लेंगे, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।